आज आप लक्ष्मीपुर ब्लॉक में पीएम सूर्यघर के रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, तो क्या इसका प्रॉब्लम है? पहले आप नाम बताइए। आप? मेरा नाम मनोज वर्मा है जी। हम दीप्ति इंटरप्राइजेस हमारी फर्म है जी। हम पीएम सूर्यघर सोलर का काम करते हैं जी। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई स्कीम है जी। जिसके जिसके द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार जी दोनों ही सरकार इसके ऊपर सब्सिडी देती है। जी। अगर आप अपने घर पे 1 किलोवाट का कनेक्शन लगवाते हैं जी तो 1 किलोवाट के कनेक्शन की लागत 60,000 रुपये है, जी जिसमें 30,000 रुपये आपको केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी और 15,000 रुपये आपको राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। जी। टोटल इसमें 45,000 रुपये सब्सिडी आपको दी जाती है जी। और इसकी अनुमानित लागत 60,000 रुपये है। मान लीजिए सब्सिडी जो आपकी आएगी वो सब्सिडी का कोई एक समय है? मान लीजिए आपने पैनल लगा दिया तो सब्सिडी कितने दिन तक खाते में आ जाएगी? सर इसमें सब्सिडी आने का जो समय होता है 1 मंथ से 3 महीने होता है। 1 महीने से 3 महीने के अंदर अंदर दोनों सब्सिडी आ जाती है। जी। पहले आपको सर सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है, उसके बाद आपको सर राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी आपको दी जाती है। मान लीजिए अगर कोई 2 kg वाट 3 kg वाट का लगा रहा तो उस पर सब्सिडी का क्या है? अगर 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो उसमें सब्सिडी 60,000 रुपये केंद्र सरकार, 30,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। जी। और अगर उपभोक्ता 3 किलोवाट लगवाते हैं जी तो उनमें 78,000 रुपये केंद्र सरकार, 30,000 रुपये राज्य सरकार, टोटल 1,08,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है जी। और इसकी जो अनुमानित जो कास्ट होती है सोलर पैनल की वो 60,000 रुपये प्रति किलोवाट के माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे 2 किलोवाट का 1,20,000, 3 किलोवाट का 1,80,000 जी आता है। उसके बाद उपभोक्ता उसमें जो बढ़ाना चाहते हैं, उसमें जो भी करना चाहते हैं, उसका वो खर्चा अलग से लिया जाए। मान लीजिए हमारे पास विद्युत का जो कनेक्शन है, लोग बताते हैं कि कनेक्शन जितने kg वाट का होगा उतने kg वाट का पीएम सूर्यघर दिया जाएगा। मान लीजिए 1 kg वाट है, किसी का 2, वो 1 या 3 लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान? अगर किसी उपभोक्ता के घर 1 किलोवाट का कनेक्शन है, अगर वो उपभोक्ता अपने घर पे 3 किलोवाट का कनेक्शन लगवाना चाहता है तो उनको बिजली विभाग में उस कनेक्शन को 3 किलोवाट करवाना पड़ेगा जी। उसके माध्यम से ही उनके घर पे 3 किलोवाट का लग पाएगा जी। मान लीजिए चलिए 1 kg वाट का क्या मतलब, एक अनुमानित विद्युत जो पैदा करेगा एक मानक होगा। 1 kg वाट का हम लगाते हैं तो कितना विद्युत एक दिन में या एक महीने में क्या यूनिट पैदा कर सकता है? 1 किलोवाट का एक जो समय के अनुसार देखा गया है 5 यूनिट एक दिन में पैदा करता है जी। 5 यूनिट से प्लस ही होता है, 5.5-6 यूनिट तक चला जाता है जी। तो अगर हम 2 किलोवाट लगवाते हैं तो उसका रेशियो 10:11 है जी। मतलब कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। कम से कम 10 होना चाहिए क्योंकि ये बिजली के द्वारा ही इसको पूरा दिया जाता है जी। और ये जो आप पीएम सूर्यघर का जो लगाते हैं इसमें जितना लोड आप अपने घर पे चलाते हैं चला सकते हैं, बाकी ये सरकार को आप बिजली इसको बेच भी सकते हैं जी। और जो आप बिजली सरकार को बेचेंगे उसका बिजली का पैसा आपको सरकार जो उनका सरकारी रेट का आंकड़ा है उस हिसाब से उस साल में एक बार वो आपको फाइनेंशियल ईयर मार्च में वो आपको भुगतान कर रिटर्न करेंगे। तो एक मानक कोई होगा कि कितने 3.58 के हिसाब से वो बिजली का पैसा हमको पे करेंगे जो आ सकता है। अब कल को सरकार का क्या लोड पैसा बढ़ भी जाता है जी जी। वो आपको फिर बढ़ के मिलेगा। मान लीजिए कोई 4 या 5 kg वाट का लगाना चाह रहा है तो उसके लिए कोई अलग से नहीं, उसके लिए कुछ नहीं सर। अगर 4 किलोवाट या 5 किलोवाट जो भी लगवाना चाहते हैं उनके हिसाब से उनके घर का उतना ही कनेक्शन होना चाहिए। उसमें सब्सिडी सर आपको 1,08,000 रुपये ही मिलेगा। अच्छा, सब्सिडी 1,08,000 से अधिक नहीं देगी? नहीं देगी सर 3 किलोवाट। और सर जी एक चीज में इसमें और है, जो पीएम सूर्यघर की स्कीम है ये रेजिडेंशियल पे आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप कमर्शियल पे जाते हैं तो कमर्शियल पे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए कमर्शियल पे ठीक है, कमर्शियल पे नहीं मिलेगी तो ये स्वाभाविक है, कमर्शियल के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। ये सब्सिडी 3 महीने के अंदर आप रिटर्न करेंगे जी, तो क्या पैसा टोटल उपभोक्ता को टोटल पैसा भुगतान करना होगा या उसका व्यवस्था लोन के लिए, या अगर कोई भी उपभोक्ता चाहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है हम इसको लोन करवाना चाहते हैं वो लोन भी करवा सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि लोन आपका जो भी होगा गवर्नमेंट बैंक से होगा, इसमें कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं होगी।
और इसमें सबसे अच्छी बात है, गवर्नमेंट बैंक का जो ब्याज है वो ईयरली 6% है, सालाना 6% ब्याज लगता है जी। अब जितनी आपकी मूलधन की राशि होगी उसका आपको 10% उसका पेमेंट जमा करना पड़ेगा, पैसा उसका लोन होगा। जैसे उपभोक्ता एक अनुमानित लागत बता दिया जाए जी। कि अगर एक ग्राहक 3 किलोवाट लगवाता है तो 3 किलोवाट की अनुमान लागत 1,80,000 रुपये है। 1,80,000 में से उपभोक्ता को 18,000 रुपये जमा करना जी। 18,000 से अगर उपभोक्ता चाहता है मैं 20,000 जमा करूं, 25,000 जमा करूं, जितना वो जमा करना चाहते हैं वो उतना जमा कर सकते हैं, पर उनको कम से कम उनको 10% पैसा जमा करना पड़ेगा। जो 1,80,000 रुपये में 18,000 रुपये जमा कर देंगे, बाकी जो उनकी शेष पेमेंट होगी उसके ऊपर लोन होगा। तो मान लीजिए ये आज लक्ष्मीपुर का आज आपका टर्न था जी, आज हमारा लक्ष्मीपुर ब्लॉक का जी आए हैं यहाँ पे जी जी, बहुत अच्छा लगा है आप सबसे मिलके सर। तो इसका कोई एक समय है फिर मान लीजिए लक्ष्मीपुर के लोग और कोई आना चाह रहा है, हाँ, कोई लेना चाह रहा है तो आपसे कैसे संपर्क करेगा? हमारा मोबाइल नंबर है 8400805500। हमारा नाम मनोज वर्मा है जी। बाकी हम लक्ष्मीपुर ब्लॉक में आते जाते रहते हैं। अगर कोई उपभोक्ता अपने घर लगाना चाहते हैं वो हमको फ़ोन कर सकते हैं, हम उनके घर आकर हम साइट देख सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं देना है। मान लीजिए कोई उपभोक्ता जैसे होता ना फार्म, किस फार्म का पैनल लगाएगा, जैसे तो पैनल को चुनने में पैनल का ब्रांड चुनने में उसको क्या सहूलियत है? हाँ, मतलब सुविधाएं मिलेंगी? सुविधाएं 100% इसमें है। उपभोक्ता जिस कंपनी का कहेगा हम उस कंपनी का पैनल उपभोक्ता के छत पे लगाएंगे। अगर उपभोक्ता कहता है हमको अडानी चाहिए, हमको यूटीएल चाहिए, हमको वारी चाहिए, हमको माइक्रोटेक चाहिए, हमको टाटा का पैनल चाहिए, हमारे पास हर एक चीज़ के पैनल जो उपभोक्ता की, इसमें हमारे अंदर कोई ये नहीं है कि हमने अगर उपभोक्ता का पीएम सूर्य घर में रजिस्ट्रेशन किया है तो हम अपने तरफ से कोई पैनल नहीं लगाते हैं जी, हम उपभोक्ता से पूछ के ही पैनल लगाएंगे आपको सर किस कंपनी का आपको पैनल लगवाना है जी जी, क्योंकि पैनल की जो वारंटी है वो 25 साल जी, टूटने की सर कोई उसमें कुछ नहीं है। मान लीजिए पैनल कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है पैनल तूफान आया, मान लीजिए आंधी आई तो टूट के उड़ जाता है, क्या ऐसा भी है? नहीं सर ऐसा नहीं है। अगर उसको स्ट्रक्चर को अच्छी तरह मजबूत से बांधा जाएगा, नीचे से हम उसको पिलर से उसको अच्छी तरह उसको ग्राइंडिंग करेंगे तो उसको उड़ने की कोई संभावना नहीं होती है। बाकी हमारे जो भी इंजीनियर लगाते हैं वो समय समय पर जाकर उसको चेक करते रहते हैं कि आपके घर पे बिजली बना रहा है, आपके घर पे कोई पैनल लूज तो नहीं है, आपके घर पे कोई तार कोई खराब तो नहीं है। हमारे जो भी इंजीनियर है वो समय समय पे जाते रहते हैं जी। बाकी अगर हमारा इंजीनियर कोई आपके समय से पहले आप बुलाना चाहते हैं जी, वो भी आपके घर आकर निःशुल्क विजिट करेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं। मान लीजिए एक चीज़ और, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मान लीजिए हम पीएम सूर्य घर के लिए आपके यहाँ पैनल लगवाए, जैसे कुछ लोग हैं इन्वर्टर लगाए हैं, बैटरी लगवाए हैं, तो क्या वो इन्वर्टर बैटरी कहीं डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? सर वो इन्वर्टर बैटरी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा जी, इसका और उसका दोनों का कनेक्शन आपका अलग है। तो मान लीजिए एक चीज़ और हमको एक जवाब दे दीजिए, जो पीएम सूर्य बिजली आती है, मान लीजिए बिजली आएगी तो 1 मीटर तो उनका होगा, दूसरा जो हमारा बिजली पैदा होता है वो वापस जाएगा, वो इसका आकलन कैसे करेंगे? गणना क्या होता है, जो इसमें जो मीटर लगा होता है वो नेट मीटर लगा होता है जी, जो नेट मीटर लगा होता है वो नेट मीटर के हिसाब से ही वो बताता है कि आपने कितना बिजली आपने गवर्नमेंट से इस्तेमाल किया है और कितना गवर्नमेंट को आपने बिजली दिया है। आपके घर पे जो लगा हुआ पुराना मीटर है वो एक्सचेंज हो जाएगा, आपके घर पे नेट मीटर लगा। अच्छा, जो नई मीटर लगाएंगे जी, नई मीटर। और नई मीटर 2 भाग की होती है, एक नेट मीटर होती है, एक स्मार्ट मीटर होती है जी। दोनों में वो बताते हैं कि आपने कितना बिजली पैदा किया है और कितना आपने खपत किया, कितना आपने गवर्नमेंट को दिया है, उसमें आपको फुल बताया जाता है। तो मतलब 2 मीटर लगेगा, एक ही दोनों? एक ही मीटर है, एक ही में दोनों? हाँ जी, 1 मीटर के 2 भाग के नाम है। अच्छा, उसको नेट मीटर भी कह सकते हैं, स्मार्ट मीटर भी कह सकते हैं। जी जी, मतलब अप और डाउन एक तरह से मान लीजिए, आना और जाना दोनों है। जो उसमें दोनों बताता है। जो इस समय जो हमारे घरों पे पुराने मीटर लगे हैं वो नेट मीटर नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है कि आपने कितना इस्तेमाल किया है। जब सोलर पैनल लगता है तो उसके साथ वो मीटर को सब चेंज किया जाता है, वो बिजली विभाग ही चेंज करती है हमारे। जी, चलिए, थैंक यू।